गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें। अब आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। चलो अपना वीडियो ऑफ करो सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑफ करें। एनीवन, कोई भी एक स्टूडेंट मेरे को ये बताएगा कि लास्ट की क्लास में अपन ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? मोनिका बेटा, कल लास्ट की क्लास में अपन ने कौन सा टॉपिक एंड किया था अपन ने? सर स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में राहुल कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तक पढ़ाया था सर आपने 16.3 में। फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने क्या निकाला था? स्क्वायर रूट निकाला था अपन ने। यस सर। यस यस सर। अब एक चीज चेक करना अपने को, क्या कि सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना आना चाहिए, ठीक है? और प्राइम फैक्टर करके आपको क्या निकालना था? उसका स्क्वायर रूट निकालना था, ठीक है ना? तो कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है और उस नंबर का अगर अपने को स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालने के 3 पैटर्न है। एक तो कौन सा पैटर्न है कि कंटिन्यू अपने को ओड नंबर क्या करने हैं? सब्ट्रैक्ट करने हैं। और सब्ट्रैक्ट कर जब तक करना है जब तक लास्ट में क्या नहीं आएगा? आपका 0 नहीं आएगा। और फिर कितनी स्टेप हो रही है सब्ट्रैक्ट करने पे? तो वही क्या होगा? उस नंबर का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा। सेकंड पैटर्न कौन सा था अपना? कि प्राइम फैक्टर करके, कौन सा? प्राइम फैक्टर
करके और फिर सेम डिजिट का 2 का पेयर बनाना था अपने को, और फिर उनमें से 1 आपको उठाना था और फिर उनको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालना। थर्ड पैटर्न कौन सा है? डिवीजन, जो अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। और एक है आपका कौन सा? अज्यूमिंग मेथड। कौन सा मेथड है? अज्यूमिंग मेथड। लेकिन उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे है? जैसे लास्ट की क्लास में अपन ने एक डिस्कस किया था कि कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कौन से पैटर्न से? आपको कौन से पैटर्न से बताया था मैंने कि किसी नंबर के लास्ट में या किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो वो नंबर आपके कौन से नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन से नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना? सेकंड यस चीज, सर। ये कौन से पैटर्न से था? डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आएगा कि ये नंबर आपका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी देख करके बताना है कि हाँ ये नंबर स्क्वायर रूट है और ये नंबर स्क्वायर रूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 4, 5, 9, 6, 3, क्या ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट की यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसकी लास्ट की डिजिट 3 नहीं आती है। तो ये नंबर कौन सा हो गया आपका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। ठीक है ना? अब क्या करना है? एक अलग अलग पैटर्न, और अलग पैटर्न कौन सा है कि आपको कोई नंबर गिवन है और उस नंबर का प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम फैक्टर करके आपको क्या बताना है? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए उस नंबर का प्राइम फैक्टर करना होगा। और फिर कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले मेरे को एग्जाम्पल से क्या करना है कि आपके सामने लिखा हुआ यहाँ पे 500, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? 500 लिखा हुआ है। और ये जो 500 है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? हाँ, इस प्रॉपर्टी से तो आप कह सकते हो, इस प्रॉपर्टी से तो आप ये कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बता रहा हूं मैं, उससे आपको चेक करना है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे चेक करोगे? सबसे पहले इस 500 का क्या करोगे आप? फैक्टर करोगे। और फैक्टर कैसे करोगे? सबसे पहले इसको 2 से, स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे। तो आपने इस नंबर को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 250। ठीक है, फिर आप इस नंबर को क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 125, 125 डिवाइड बार। अब ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, फिर किससे हो रहा है? ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से कितने टाइम? 25 टाइम। 25, 5 से 5 टाइम, और जो 5 है 5 से 1 टाइम। तो आपने किसका? इस 500 का आपने क्या किया है? प्राइम फैक्टर किया। आपने क्या किया? इसका प्राइम फैक्टर किया है। और प्राइम फैक्टर क्या किया आपने इसका? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 प्राइम फैक्टर कर लोगे। अब आपको क्या चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अब परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए क्या करोगे? सेम डिजिट का 2 का पेयर प्रॉपर बनना चाहिए। अगर प्रॉपर पेयर नहीं बन रहा है तो इट मींस वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना? कैसे? जैसे यहाँ पे ये दोनों डिजिट सेम है तो इन दोनों का पेयर बन गया।
ये दोनों डिजिट सेम है तो इसका पेयर बन गया। अब इसका पेयर नहीं बन रहा भाई, अगर 1 5 और होता तो क्या बनता, इसका पेयर बन जाता, तो फिर क्या होता आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, लेकिन यहाँ पे आपका इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। ओके, देखो ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। और कैसे बनाओगे, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके और स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके। बाकायदे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आएगा कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए एक स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई के लिए बोलेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर डिवाइड के लिए कहेगा तो स्मॉलेस्ट डिजिट से क्या करना होगा, डिवाइड। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इन विच नंबर, कौन सा है वो नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो अपने को निकालना है। तो देखो सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसका आप प्राइम फैक्टर करोगे, और प्राइम फैक्टर करने के बाद में सेम डिजिट का 2 2 का पेयर बनाना है। और जहां प्रॉपर पेयर बन गया वहां तक ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो किसका पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पे, 5 का। अब इसको पेयर बनाने के लिए क्या करोगे, इसका पेयर बनाने के लिए क्या करोगे, एक 5 से और मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे वो बोथ साइड करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे या दोनों तरफ क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जी ये कोई क्लास के लिए पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा मेरे को कि 500 इज इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका पेयर तो बन रहा है। सुनो, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना। जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई के लिए क्वेश्चन आएगा तो अपने को जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर से क्या करोगे, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई। तो किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। अब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, 5, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 5, जिससे आपने बोथ साइड क्या किया है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई क्यों किया आपने, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये पैटर्न कौन सा हो गया, मल्टीप्लाई करके, किससे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, तो यहां से देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 25,000, और इसका पेयर बन गया, तो एक तो यहां से उठा लो, 5 और 5, 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25, और 25 इंटू 5 कितना हुआ, 50। तो बताओ ये 50 का स्क्वायर है कि नहीं है, 50 का स्क्वायर है वो, 50 इंटू 50 20 और ये 25, तो ये क्या हो गया आपका 50 का स्क्वायर। आ गया सबके समझ में? यस सर। तो यस सर। ये कौन सा पैटर्न है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। कब, जब नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, सेम डिजिट का 2 2 का पेयर बनने के बाद में जो नंबर बच गया आपका रिमेनिंग, उस नंबर का पेयर बनाने के लिए आप उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, 5 से, तो यही क्या है आपका स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई किया, और वो नंबर क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक इसका एक जो एग्जांपल है वो और अपने को चेक करना है, ठीक है। देखो एग्जांपल है 180, एग्जांपल क्या है यहाँ पे 180, ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आपको चेक करना है। सबसे पहले इसका क्या करोगे, यहाँ से प्राइम फैक्टर करोगे इसका, और प्राइम फैक्टर करके चेक करना है। देखो 2 से डिवाइड किया इसको,
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 45। अब ये 45 क्या है, किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 से कितने टाइम, 15 टाइम। और फिर ये भी 5 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम, और ये फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। तो आपने यहाँ से 180 का प्राइम फैक्टर किया है, और 180 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो सेम डिजिट का 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बना, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर, मैं के परफेक्ट स्क्वायर, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाई स्मॉलेस्ट नंबर। अब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो किसका पेयर नहीं बन रहा, 5 का, तो उसी को उसी नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने का ध्यान रखना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड। तो यहाँ पे इनटू में 5 और इधर भी क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, कर लोगे सब। तो ये तो कौन सा पैटर्न हो गया आपका, प्राइम फैक्टर निकालना था, कौन सा पैटर्न है ये आपका, ये है आपका मल्टीप्लाई करके स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सभी अपना वीडियो ऑन करें फटाफट जल्दी से, सभी अपना वीडियो ऑन करें फटाफट जल्दी से। अब एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो आपको करना है। टू 52 क्वेश्चन आपका 252, इसको प्राइम, ये आपका क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके। फटाफट जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर। आदित्य, लक्की अपना वीडियो ऑन करिए, रोहित लक्की अपना वीडियो ऑन करें। सर 1 मिनट। आप चीटिंग कर रहे हो क्या, नो सर। फिर सर वो पीछे। आदित्य कर लिया आपने, नो सर। राहुल आपका वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा मेरे को, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, आपके सामने बुक खुली हुई क्या, रोहित हो गया सर। रोहित कर लिया क्या आपने, सर हो गया। किसका, राहुल का, यस सर। दिखाओ एक बार। बेटा दिखने जल्दी दिखाओ। सर 42 आया है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या गया इसका, 7। यस सर। किस किस क्या आ रहा है 7, नंदनी, मोनिका, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका, ठीक है। लक्की सर 7।
7 Yes, फोटो sir. दिखाओ आपकी नोटबुक है। सर राहुल सही है आपका, नंदनी सही है आपका, आदित्य सही है, लकी आपने नहीं किया क्या क्वेश्चन को सोल्व है? सर बीच में कॉल आ गया था। ओके चलो कोई नहीं, चलो सभी अपना वीडियो ऑफ करें, सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑफ करें। अब कॉपी में इसको कैसे करोगे, अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक में आपको कैसे करना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जो आपका 252 है इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। तो यहाँ पे 252 का प्राइम फैक्टर किया आपने, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया 126, फिर आपने इसको 2 से डिवाइड किया 4 6 3 63। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, किससे डिवाइड हो रही है, 3 से। 3 से डिवाइड हुआ 21, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम, और ये 7 से 1 टाइम, ठीक है। तो आपने 252 का प्राइम फैक्टर किया आपने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको क्या चेक करना है कि प्राइम फैक्टर करके सेम डिजिट का 2 का पेयर आपको बनाना है। तो देखो दोनों सेम डिजिट है, तो ये 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा, किसका, 7 का पेयर नहीं बन रहा। तो आप क्या चेक करोगे, प्राइम फैक्टर 7 नोट करोगे यहाँ पे, प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर 7, प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। प्राइम फैक्टर जो 7 है उसका क्या कर रहा है, पेयर, तो हैज नो पेयर, यानी किसका पेयर नहीं बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 7 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, 7 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर, किसके लिए, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिखोगे 225 मस्ट बी मल्टीप्लाई, यानी जो आपका 252 है इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर करना है, किससे, 7 से मल्टीप्लाई करके। तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 है, और स्मॉलेस्ट नंबर 7 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, तो यहां से जाएगा आपका 764 इज इक्वल टू में 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 इंटू 3 कितना हुआ 21, और 21 इंटू 2 कितना हुआ 42। अब ये जो किसका स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके क्या करना था आपको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। अब है डिवाइड करके, जैसे मैं यही एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, आपने 252 का आपने क्या किया, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये पैटर्न कौन सा था, मल्टीप्लाई करके आपने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब डिवाइड करके क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो डिवाइड के लिए भी सेम वही रहेगा, पहले आपको प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करके सेम डिजिट का 2 का पेयर आपको बनाना है। तो देखो इसका भी 2 का पेयर बन गया, इसका बन गया, इसका नहीं बना, तो जिसका नहीं बनेगा पेयर उसी नंबर से क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको उसी नंबर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो वो नंबर ही क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट नंबर, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके लिए, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहां से इसका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है, इसका पेयर नहीं है, तो इसी नंबर से क्या करोगे, बोथ साइड आर डिवाइड। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या करोगे, बोथ साइड आर डिवाइड, किससे, 7 से। तो जाएगा 252 अपॉन 7 इज इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और डिवाइड किससे करोगे, 7 से। अब देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा,
कैंसिल, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इनमें से एक 2 और यहाँ से एक 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 36। ये लो, तो ये 36 किसका स्क्वायर है 6 का। तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया आपने 7 से। ठीक है, फटाफट से अपना वीडियो ऑन करें और एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको फटाफट करना है डिवाइड करके। थ्री 96 ये आपका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर करोगे आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, इसको मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। कैसे, स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके। रोहित, बेटा आपका वीडियो ऑफ है। आपको केवल स्मॉलेस्ट नंबर बताना अभी मेरे को, स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, इसका फैक्टर करने पर जिसका पेयर बन गया, पेयर बनने के बाद में कौन सा नंबर बचा आपका आदित्य, 11 राइट आंसर। यस सर 11। किस किस के आ रहा है 11? सर हमारे 11 आ रहा है। नंदनी आपकी नोटबुक दिखाओ मेरे को एक बार। सर 11 आ रहा है। देखो सबसे पहले आपने 396 का प्राइम फैक्टर किया, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, इसको 2 से, फिर जगह 198, फिर आपने इसको 2 से डिवाइड किया, फिर जगह 99, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से 33, और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है 11, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है 11। देखो इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, तो यही क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब सभी अपना वीडियो ऑफ करें। अब देखो नेक्स्ट ये है आपका जो एक्सरसाइज है, कौन सी 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये। ठीक है ना, आपको चेक करना है पहले प्राइम फैक्टर करके कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कर रहा है आपका, जिसके पास में बुक है वो एक बार चेक करो कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेट 2401 in all
प्राइम मिनिस्टर नेशनल लाइफ फंड, अब सुनो, आपके पास में एक नंबर है 2401, ये एक फंड है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी क्लास के अंदर हाउ मेनी स्टूडेंट, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको इक्वल, जैसे मेरे पास में 100 रुपीज है और 100 रुपीज मेरे को 10 स्टूडेंटों में डिवाइड करना है, सबको इक्वल डिवाइड करना है। तो इसको क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, तो सबके पास में इक्वल कितने आ गए रुपीज, 10 रुपीज आ गए। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि आपको क्या बताना है, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मनी रुपीज हैज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। उस क्लास में कितने स्टूडेंट है, उस क्लास में कितने स्टूडेंट है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने रुपीज डोनेट किया और टोटल कितना डोनेट किया उन्होंने, 2401। तो अब कैसे निकालोगे, तो इसका अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस केवल उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना, उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, और जो स्क्वायर रूट आएगा तो वही क्या होगा, आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब बताओ इस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टर करोगे। देखो अब ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, आपको ये चेक करना है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, अब 3 से डिवाइड करने के लिए देखो 4 और 2 इतना हुआ 6, 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये पूरा कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड नहीं है। जब 2 से ही डिवाइड नहीं है तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से भी डिवाइड नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 भी नहीं है और लास्ट में 5 भी नहीं है, तो 0 से भी 5 से भी डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब क्या ये नंबर 6 से डिवाइड है, जब 2 से भी नहीं है तो 3 से भी नहीं है, तो 6 से भी डिवाइड नहीं है। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड है, हाँ ये नंबर 7 से डिवाइड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 7 से डिवाइड करोगे, और 7 से डिवाइड करने पे कितना आ गया, 343, 343, 343। अब देखो क्या ये वापस 7 से डिवाइड है क्या, हाँ ये वापस 7 से डिवाइड है, कितने टाइम, 49 टाइम्स। कितने टाइम्स, 49 टाइम्स। और ये भी 7 से डिवाइड है 7 टाइम, और ये भी 7 से डिवाइड है 1 टाइम्स। ठीक है, तो आपने 2400 का क्या निकाला आपने, स्क्वायर रूट 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आपको तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट, जिन्होंने फंड डिपॉजिट करवाया है, जिन्होंने फंड में पैसे क्या करवाए, डिपॉजिट करवाए हैं। तो जो यहाँ से इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो यहाँ से 7 इंटू 7, तो कितने हुए टोटल, 49 स्टूडेंटों ने क्या करवाया है, ये फंड क्या करवाया, डिपॉजिट, और सभी स्टूडेंटों ने इक्वल फंड डिपॉजिट करवाया है। ठीक है ना, इक्वल पैसे उन्होंने डिपॉजिट करवाया है फंड के अंदर। तो ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मेरे पास में क्या है, टोटल प्लांट्स। टोटल प्लांट्स कितने हैं, 2025 ये टोटल प्लांट्स है। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल प्लांट्स कितने हैं, 2025 ये टोटल क्या है, प्लांट्स है। अब इन प्लांट्स को इस प्रकार से करना है कि रो भी सेम होनी चाहिए और कॉलम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लगाना है, तो कॉलम और रो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बताओ कैसे करोगे इसको, कुछ नहीं करना, आपसे क्या पूछा उसने, रो और कॉलम पूछी है कि कितनी रो, जितनी रो होगी उतने क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। तो आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस नंबर का क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से 2025, अब इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो देखो सबसे पहले ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से देखो कैसे,
5 O2 कितना हुआ 7, 7 O2 कितना हुआ 9। क्या 9 3 से डिवाइड है क्या? तो ये नंबर भी किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। तो ये नंबर 3 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। और 3 से हाउ टाइम, कितने टाइम डिवाइड है? 675 टाइम्स। 675 टाइम्स क्या है ये डिवाइड है। अब भी ये 3 से डिवाइड है। देखो 7O2 कितना 12 है, 12 है और 6 कितना हुआ 18। क्या 18 3 से डिवाइड है? यस। तो ये नंबर भी किससे डिवाइड है? 3 से क्या है डिवाइड है। और 3 से कितने टाइम डिवाइड है वो आपको चेक करना है। 225 कितना होगा? 225 टाइम्स क्या है ये डिवाइड है। अब देखो 2 और ये इनका टोटल भी कितना हो रहा है 9। तो ये भी किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से 3 से डिवाइड। तो देखो 3 से डिवाइड हुआ तो 7 और ये 5 टाइम्स। अब ये 3 से, तो ये भी 3 से डिवाइड है। तो 2 और 5 और ये 5 से 5 टाइम और ये 5 से 1 टाइम। तो देखो यहाँ से पेयर बन गया, पेयर बन गया और पेयर बन गया। तो 3 इंटू 5। अब देखो 3 इंटू 5 कितना हुआ 15 और 15 इंटू 3 कितना हुआ 45। तो यहाँ से 55 ही क्या है रो है और 55 ही क्या आपकी कॉलम है। ठीक है ना? फटाफट से नोट करो दोनों क्वेश्चन जल्दी से। सबने नोट कर लिया? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच नंबर 496। 496 एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है और किससे डिवाइड है ये 10 से भी डिवाइड है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे डिवाइड है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कौन सा नंबर गिवन है 4, 9 और 10 इनसे डिविजिबल होना चाहिए, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों नंबर का आपको जब स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना है HCF। क्या निकालना है इन तीनों का HCF निकालना है। तो देखो यहां से 4, 9 और 10 इनका क्या निकालोगे HCF निकालोगे। तो फटाफट से सबको शायद HCF निकालना आता होगा मेरे हिसाब से। एक मिनट आपसे पूछा क्या उसने स्मॉलेस्ट। जब स्मॉलेस्ट पूछेगा तो क्या निकालोगे LCM और जब लार्जेस्ट पूछेगा तब क्या निकालना आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले इन नंबर क्या निकालोगे, स्मॉलेस्ट पूछा है तो इनका LCM निकालोगे। फटाफट जल्दी से LCM निकालो जल्दी से। इनका एलसीएम कितना गया, इनका एलसीएम कितना गया 180। इसका एलसीएम कितना गया 180 आ गया। अब क्या करोगे, इस 180 का प्राइम फैक्टर करोगे, इस 180 का प्राइम फैक्टर करोगे। देखो इसको 2 से डिवाइड किया 90, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया 45, फिर 3 से डिवाइड किया 15 और फिर 3 से डिवाइड किया 5 और फिर 5 से डिवाइड किया 1। देखो इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। अब इसका पेयर नहीं बना